रेड पेन है ना, ये एक डाइपोल है, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज है, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मूवमेंट इस तरफ हो गई। हुण ये जिहड़ा पेन है इहदा इस एंड ते नेगेटिव चार्ज है, इत्थे डाइपोल दा पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मूवमेंट इस तरफ हो गई। तो आ वाली लाइन एक्सियल लाइन है, आ एक्सियल लाइन है। पर बेटा जिहड़ी इक्वेटोरियल लाइन होंदी है ना, ध्यान दो, वो डाइपोल दे सेंटर चों लंघदी है ते एक्सियल दे परपेंडिकुलर होंदी है, आ वाली लाइन है ना। तो आ जिहड़ी लाइन है ना, ये डाइपोल दी एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन है। तो पर हुण एक गल सुनो, आ जिहड़ा गिवन डाइपोल है इहदी एक्सियल लाइन तो इक्को ही है, सिंगल, पर इहदी इक्वेटोरियल लाइन आ भी है, आ लाइन, क्योंकि आ एंगल 90 बन रहा। तो इहदी आ जिहड़ी इक्वेटोरियल लाइन आ भी है पुੱਤ, क्योंकि आ एंगल भी 90 है। तो आ वाली लाइन भी इक्वेटोरियल ही है, आ एंगल 90 है। मतलब जिस तरह गिवन डाइपोल है ना, उसकी एक्सियल लाइन तो फिक्स्ड है, पर उसदियां इक्वेटोरियल लाइन्स कई हो सकदियां, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन की कंडीशन की है, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर ते डाइपोल के सेंटर चो पास करना। तो ये पॉइंट याद रखना। इसका मतलब अगर मैनू कोई कहे, लिसन, अगर मैनू कोई कहे भी आ जिहड़ा पेन है ना, ये डाइपोल है और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस लाई कर रहा, इसका मतलब जिहड़ी एक्स एक्सिस है वो इस डाइपोल की एक्सियल लाइन है, ते जिहड़ी वाई एक्सिस है ते जिहड़ी जेड एक्सिस है वो ये दोनों ही इहदियां इक्वेटोरियल लाइन्स है। ये नहीं कहना जी वाई इक्वेटोरियल है जेड की ना, इक्वेटोरियल लाइन की की कंडीशन है, एक्सियल लाइन दे परपेंडिकुलर ते डाइपोल दे सेंटर चो पास करना। ते गिवन डाइपोल दी इक्वेटोरियल लाइन बहुत सारियां हो सकदियां, बट एक्सियल लाइन इको ही होगी, एक्सियल फिक्स्ड है, ते इक्वेटोरियल लाइन्स का नंबर जिन्ना मर्जी हो सकता। तो ये पॉइंट नू याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुण अगली गल की याद रखनी पुੱਤ, देखो अगला पॉइंट ये भी याद रखो कि आ तुहाडा डाइपोल है, जे आ डाइपोल है तो इसकी डाइपोल मूवमेंट दी डायरेक्शन अगर पता लग गई तो आ जिहड़ी लाइन है, आ लाइन इसकी एक्सियल लाइन है ना, आ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, आ एक्सियल लाइन हो गई। और अगर आ पॉइंट P है r डिस्टेंस से, तो आ एंगल थीटा, तो थीटा r ते डाइपोल मूवमेंट बनने वाला एंगल है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपा कितना निकालिया, P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। हुण अगर तुहाडा पॉइंट P इत्थे है तो थीटा 0 डिग्री है, तो ये एक्सियल वाला रिजल्ट, और अगर थोड़ा भी इत्थे है ये एक्सियल वाला रिजल्ट, पर थीटा 180 डिग्री और पोटेंशियल माइनस पी हो जाएगा। और अगर पी इत्थे है तो इक्वेटोरियल थीटा 90 है, तो पोटेंशियल 0। और तुसी ये तो लॉजिक समझो, क्योंकि अगर आ लाल वाला डाइपोल है तो आ नेगेटिव है, मतलब आ जिहड़ा एक्सियल वाला पॉइंट है वो डाइपोल के नेगेटिव के ज्यादा नेड़े है, पॉजिटिव तो ज्यादा दूर है। तो इत्थे नेगेटिव पोटेंशियल डोमिनेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव तो नेगेटिव नेड़े होने करके नेगेटिव का पोटेंशियल डोमिनेट कर रहा है, और आप पॉइंट पॉजिटिव के नेड़े होने करके पॉजिटिव का पोटेंशियल डोमिनेट कर रहा है। तो इस तरीके नाल भी तुसी इस सिचुएशन नू विजुअलाइज कर सकते हैं। समझ आ रही आ रहे हैं?
ये जो भी वाला आइडियली है सिलेबस को तो साडे हाँ 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 आइडियली है हाँ वो भी मेनली आइडियल वाला ही चलेगा वो तो हाँ 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 बस कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स रियल वाला भी अप्लाई हो जाना ना वो कुछ दो चार केसेस है ज्यादातर आइडियल वाले ही है हाँ गुरलीन है बुद्ध हाँ हाँ नहीं थीटा पुत्र ਆਪਾਂ डाइपोल मूवमेंट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂ एक्सियल लाइन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ डाइपोल मूवमेंट वाला है ना हाँ चिराग लक्ष्य देखो आ डाइपोल मूवमेंट है ये डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है तो इस तरफ डाइपोल का नेगेटिव चार्ज होएगा इस तरफ पॉजिटिव होएगा क्योंकि ये ऐसी सीखा हुआ कि डाइपोल मूवमेंट हमेशा डाइपोल के नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ है तो हुन आ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है ये नेगेटिव चार्ज से ज्यादा नजदीक है तो इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल्स है नेगेटिव करके भी और पॉजिटिव करके भी और P इस पॉइंट P को नेगेटिव नेड़े है पॉजिटिव दूर है तो इसका मतलब इतने नेगेटिव पोटेंशियल डोमिनेट कर रहा है और आ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा नजदीक है नेगेटिव तो दूर है तो इतने पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव डोमिनेट कर रहा है समझ आई गल चिराग नारायण नेक्स्ट देखो सबरीत हरमन हाँ हम देखो बेटा एक और सिमेट्री नोट करो तो अगर एक पॉइंट चार्ज है कला तो ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ एट पॉइंट P इंटेंसिटी ਹੁੰਦੀ है तो ਜਿਹੜਾ P पॉइंट है अगर ये पॉइंट चार्ज तो r डिस्टेंस से है तो उत्थे इंटेंसिटी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है तो पोटेंशियल की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है ते अगर बेटा ये डाइपोल है तो डाइपोल के करके P पॉइंट ते इंटेंसिटी की वैल्यू होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब ते पोटेंशियल की वैल्यू है तुसी की नोट कर रहे हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है पर जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर च आर की पावर है वो इंटेंसिटी के केस च पोटेंशियल नालों एक ज़्यादा वा है ना सिमेट्री नोट करो इतने पोटेंशियल आर है पावर 1 इतने आर की पावर 2 है इतने 2 है पोटेंशियल की इतने 3 है और क्योंकि ये सिंगल चार्ज है तो आर 1 है और एक डाइपोल मतलब दो चार्जेस है तो आर 2 है तो आ एक सिमेट्री नु याद करने की कोशिश करो ताकि रिजल्ट नु इजी वे च याद किया जा सके है ना भी सौखा रहेगा फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट जरा तुसी कंसीडर करना वो की है देखो
सकते हैं पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब ये जी मैं इक्वेशन लिखी है ना, इनू इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जे तो तुहानू कोई कहे v और r का रिलेशन v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ते जे कोई कहे v एंड 1/r का रिलेशन, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। दोनों च फर्क आ गया। हुण बेटा ਇਹਦਾ मतलब अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने v और r का ग्राफ है वो तो बनेगा इतना। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का मतलब r दे इंक्रीज करने नाल v डिक्रीज करेगा, तो आ बनेगा ग्राफ। पर अगर v और 1/r ग्राफ है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जिस तरह 1/r की वैल्यू इंक्रीज करेगी v भी इंक्रीज करेगा। तो एक गल समझ लगी है? चिराग, नारायण, लक्ष्या, गुरलीन, आर्यन, समरीत, हरमन। हुण देखो बेटा इत्थे एक होर एक कंपटीशन पॉइंट ले कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ले इंपॉर्टेंट है कि आम तौर पे असी आ जी लाइन है इधर x और आ y प्लॉट करते हैं ना। और अगर x और y ग्राफ इस तरह का वा तो असी कहने हैं y is proportional to x। और इन्हें भूल जाओ, x और y पे ध्यान रखो। अगर x और y का ग्राफ आया तो असी कहांगे y proportional to x, या कहांगे y is equal to mx। तो आज का m है ना, ये की होती है ग्राफ की स्लोप, इन्हें स्लोप कहने हैं। और ये जी स्लोप m है ये आपां tan थीटा के बराबर लेने हैं ना, पहली गल। अच्छा हुण देखो बेटा आ जिहड़ा x सिंपल है ਇਹਦੀ जगह ते आ गया 1/r, और आ जिहड़ा y सिंपल है ਇਹਦੀ जगह ते आ गया v। हुण आ रिजल्ट नु ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ करो, v 1/r 1/r, ਇਹਦਾ मतलब स्लोप की हो गई q बाय मींस अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ते 1/r का ग्राफ गिवन होए तो उस ग्राफ की स्लोप किहदे बराबर होएगी बेटा? q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर थानू एंगल थीटा दिता होए, इसका मतलब अगर थानू स्लोप दी है tan थीटा, तो तुसी q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट चों q की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ आई ना गल की गई? गुरलीन, समरीत, आर्यन, नारायण, चिराग,
ਲਕਸ਼ਿਆ। तो ये बेटा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ v पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ਤੇ r डिस्टेंस 1/r ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਥੀਟਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ q ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਈਡ tan 60 ਲੈ ਲੈਣੀ tan 60 √3 q/4 pi epsilon naught ਤੇ q ਬਣ ਜਾਣਾ √3 * 4 pi epsilon naught ਉੱਥੋਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ this one तो आ ग्राफ ਜਿਹੜਾ ਵਾ तो ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ 1/r ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ तो ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੈ तो ये पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ है ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज ले और थीटा की वैल्यू तो tan थीटा काट के q/4 pi epsilon naught तो q कटिया जा सकता। तो ये है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।